लिविंग हैप्पीली की स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो हम सदैव की भांति अपना सेशन प्रारंभ करते हैं वार्म अप से, शरीर को गर्म करते हैं। तो आइए हम बातें भी करते रहेंगे, लेकिन आप करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, करने से होता है, बातों से नहीं। मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियो को देखिए, लेकिन साथ में मैं यह डिस्क्लेमर भी देता हूं कि सिर्फ वीडियो को देखने से मुझे कितना लाभ होगा, नहीं होगा, व्यक्तिगत लाभ, आर्थिक लाभ, इसका तो मेरे पास तथ्य भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको कुछ लाभ नहीं होगा जब तक कि आप करेंगे नहीं। यानी कि यह मेरा वीडियो ट्रेनिंग सेशन है, आपको सिखाने के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। यह मैं पहले ही डिस्क्लेमर बता दूं। ये ज्ञान के लिए है। इस ज्ञान का उपयोग आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए कीजिए। ज्ञान को महज ब्रेन में स्टोर करने के लिए नहीं। ये सेशन जिसके बाद अगर आप नियमित रूप से हमारे साथ शामिल होते हैं, देखते हैं, देख के करते हैं, तो यकीन मानिए आप सिर्फ शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त नहीं होंगे, मानसिक रूप से भी, बुद्धिजीवी जानते हैं, इंटेलेक्ट, उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आत्मिक रूप से आपकी जो परिचय होगी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में परिचय होगा। अभी आपको अगर कोई आदमी कहते होंगे तो कहेंगे स्पिरिचुअल पर्सन, तो आपका परिचय भी बदलने वाला है। इसीलिए अपने शरीर के लिए हर दिन, किसी और के लिए नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं, खुद के लिए भाई साहब, खुद के लिए 30 मिनट निकालिए। कहा जाता है कि क्या हम इतने ज़्यादा गुलाम हैं कि आधा घंटा भी नहीं हम हमारे लिए है। हम सबको लक्ष्मी बड़ी प्यारी हैं, हम सबको लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का भक्त होना चाहिए। ये हमारी संपन्नता, समृद्धि और वो सब कुछ दिला सकती है जिसकी हमारे जीवन में अभिलाषा होता है। लेकिन उस लक्ष्मी का सानिध्य उतना ही हो। लक्ष्मी के साथ साथ हमें बजरंगबली का भी भक्त होना चाहिए। और जो है ताकत, सेहत, प्रोएक्टिवनेस के प्रतीक। आपने कोई कथा सुना है कि बजरंगबली बीमार हो गए थे, कमज़ोर पड़ गए थे? बजरंगबली एक ऐसे शख्स थे जिन्हें जामवंत ने एक्टिवेट किया था। और आज के समय में हमें जामवंत चाहिए। हम सब अपने आप में बजरंगबली हैं। और जानते हैं इसके लिए क्या करना है? सिर्फ एक ही चीज़, आप खुद के लिए बजरंगबली बनिए और दूसरे के लिए जामवंत बनिए। आप दूसरे को प्रेरित कीजिए। और जामवंत ने क्या किया था जानते हैं? जामवंत ने उन्हें, उनके अंदर शक्ति जो छिपी हुई है उसे जागृत किया था। बजरंगबली के पास शक्ति पहले से था, हम लोगों के पास भी शक्ति निहित है, ज़रूरत है उसे जागृत करने का। तो आप इस वीडियो को इस प्रकार लीजिए, यह आपके जीवन में जामवंत के रूप में समाहित हो और आपको भी जहाँ कहीं भी मिले मौका, यानी कि डबल रोल में आइए, खुद के लिए बजरंगबली और दूसरे के लिए जामवंत। तब आप सिर्फ अपना जीवन ही नहीं सुधारेंगे, समाज के वो लोग जो अभी तक सजग नहीं हो पाए हैं उन्हें भी आप जगा पाएंगे। हमारे समाज के इर्द गिर्द आज भूचाल भरा जिंदगी है, कितने ज़्यादा बीमारी है। आप देखेंगे कि आपके आसपास 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कई डॉक्टर्स के क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलेंगे। पर आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने हेल्थ सेंटर देखा है जहाँ योगा सिखाया जाता हो, जहाँ एक्सरसाइज सिखाया जाता हो?
आप अपने आसपास की जनसंख्या का स्टडी करें। अब देखिए कि वहाँ लाखों लोग हैं, क्या लाखों में से सैकड़ा लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। अब मैं ये दोनों डाटा को आपको कंपाइल करने बोलता हूँ। ये जो हॉस्पिटल की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जो ऊंचाइयां बढ़ रही हैं, ये जो कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, क्यों? इसका आपने कभी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? ये वही जनसंख्या इनके कस्टमर बन रहे हैं जो आपके पास, मैंने बोला कि लाख की जनसंख्या अगर है, उसमें लाख में से 1000 भी अपने सेहत के प्रति सजग नहीं है, सचेत नहीं है। तो आज ज़रूरत है अपने शरीर की महत्ता को, सेहत की महत्ता को सिर्फ समझने की नहीं, आपके जो खून पसीना के द्वारा लक्ष्मी का जो आपने प्राप्ति किया था, उस प्राप्त किए हुए धन को उन ऊंचे ऊंचे कारपोरेट्स, सुपर जो स्पेशलिस्ट बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें खर्च ना करें तो समय रहते आप अपने सेहत पर समय देना शुरू करें। ये वार्ता हमारी चलते रहेगी। अब हम फ्रंट किक करेंगे 8 टाइम्स। साइड वाइज, बैक किक, क्रंच, पैरेलल टू द ग्राउंड, नी एल्बो दोनों टच कीजिए, कोर इंगेज, इसका टिप्स बताऊं। पहला, ये पैरेलल टू द ग्राउंड ही रहे, ना ऊपर ना नीचे जाए। ये देखिए, आपको जोड़ नहीं देना सर पर, इसको ब्रीदिंग से कनेक्ट करना। यानी जब हम अपने शरीर को छोटा कर रहे हैं, सदैव बोलता हूँ, ब्रीद आउट करना, एक्सेल। ये देखिए, एक्सेल कीजिए कीजिए, जहाँ तक जाता है नो प्रॉब्लम। आप हमारे प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, वो हमारा एज बॉडी का दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। भगवान ने एज बढ़ाया, उसके अनुसार मोबिलिटी घटा। आप अपने आप को दोषी न समझें। ये देखिए, नॉर्मल नॉर्मल ब्रीथ को नॉर्मल होने दीजिए, एक्सेल। ये अब थोड़ा फिर नॉर्मल, फिर एक्सेल। ये देखिए, अगर आप गौर करेंगे मेरा नी और एल्बो दोनों टच हो रहा। कोई जल्दी करने का स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी पर हमें टारगेट करना होता है। स्पीड तब आता है किसी भी चीज़ में जब हम एक्यूरेसी में परफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको टारगेट करना परफेक्शन के लिए एक्यूरेसी 1। ये देखिए, एक्सेल और इनहेल तो सदैव हो जाता है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप इनहेल कीजिए, सिस्टम हमारा ऐसा है। नॉर्मल नॉर्मल सर, नॉर्मल। अब ऐसे होइए, नॉर्मल ब्रीदिंग, कोर इंगेज। हाँ, अब जब बोलूँगा एक्सेल तो एक्सेल कीजिएगा, ठीक है। एक्सेल जब भी होगा फोर्सफुल, जितना फोर्सफुल एक्सेल करेंगे बॉडी आपका फ्लेक्सिबल बनेगा और मूवमेंट को परमिट करेगा, ठीक है। एक्सेल 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 एक्सेल, ये तरीका है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा 2 मिनट और मूव कर लेते हैं अपने पूरे शरीर को। उंगली ऐसे कीजिए, मूव कीजिए सर्कल में, एकदम मस्ती। समझिए कि हम 4 साल का बच्चा, मुझे लगता है बिल्कुल नादान होता है। अपने आप को 4 साल जो आपके ग्रांड चिल्ड्रंस होते होंगे वहाँ तक पहुँच जाइए। ऐसे देखिए, हाथ उंगली को उल्टा कीजिए, ऐसे देखिए,
देखते भी रहिए हमें। ये ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और हाथों को धीरे धीरे ऐसे हाइट बढ़ाइए, हाइट बढ़ाइए, ऐसे ऐसे करते रहिए, बढ़ाइए पूरा। और जब हाइट बढ़ाते हैं स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, टोज पर चलिए, टोज पर पूरा ऐसे जंप कीजिए, थोड़ा हाइट बढ़ाइए, इससे लेग को उठाइए जितना उठा सकते हैं, ऐसे ऐसे। फिर ट्विस्ट कीजिए ऐसे, लेफ्ट बेंड, राइट बेंड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे ऐसे बॉडी को पक्का मजा लीजिए ऐसे। अब हम यहाँ सारे लोग आ जाएंगे। आइए सर, सारे लोग यहाँ आइए, आइए आइए सर, एक लाइन में हो जाइए, एक लाइन में। हाँ, अब पीछे की ओर चलेंगे, सेम पीछे बिना देखे। जो एजिंग के साथ मेमोरी इशू होता ना, अभी क्या हम अपने ब्रेन को चैलेंज कर रहे हैं, देख नहीं रहे फिर भी चल रहे हैं, यानी कि ब्रेन पर ज़्यादा लोड आ रहा। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। पीछे जाइए, फिर ऐसे थोड़ा दूरी बना लीजिए, दूरी गैप कर लीजिए। हाथ को, पैर के भी मूवमेंट हो हाथ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मिला देता है। अब पीछे जा रहे हैं, हाथ भी पीछे, गैप सफिशिएंट रखिए, टकराने की नौबत ना आ जाए। हाँ, पीछे पीछे गैप रखिए सफिशिएंट। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, पैर की भी मूवमेंट, हाथ की भी, पूरे बॉडी का मूवमेंट करते रहिए। पूरा ऐसे कीजिए, ट्विस्ट कीजिए पूरे बॉडी को, जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं ना, पूरे हर जॉइंट से। कपड़ा में तो पूरा जॉइंट ही होता, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी जॉइंट है, देखिए नीचे शुरू कीजिए, देखिए ये, फिर घुटना, फिर ये, फिर चेस्ट, फिर गर्दन, फिर हाथ, ये सारे जॉइंट निचोड़ दीजिए पूरा ऐसे। ये देखिए, निचोड़ दीजिए, फैला दीजिए, ये हाइट भी दीजिए, गर्दन ऐसे पीछे की ओर, ऐसे ऐसे, उंगली भी ऐसे ऐसे कीजिए। ये हमारा था वार्म अप। अब हम एक एक करके आएंगे क्विकली। अपने आँखों के लिए स्टीयरिंग, सामने के हरी पत्तियाँ जो अशोक की पत्तियाँ हैं, इनको देखिए, घूर के देखिए, जब तक कि आँखों से आंसू आना शुरू ना हो जाए, असहनीय ना हो जाए। कोर इंगेज, फुल अटेंशन पोजिशन, slowly close, again open, be there till you start tearing. This is called steering. घूर के देखना, ऐसे किसी को देखना नहीं होता है, यह सभ्य कृति में माना जाता है किसी को घूर के देखना, लेकिन हम लोग यहाँ अपने शरीर के लिए ये कर रहे हैं। अब फास्ट ब्लिंकिंग, यानी फोर्सफुल क्लोजिंग, फोर्सफुल ओपनिंग। बॉडी पूरा टाइट रहेगा। हमारा अभी बॉडी क्या हो गया है, मुलायम हो गया, गर्म हो गया। जहाँ एकदम ढांचे करेंगे ना, जैसे आयरन का मोल्डिंग होता है, इसी तरह से हमारा मोल्ड होने को तैयार है। इसका लाभ उठाइए, प्रॉपर पोस्चर करेक्शन दीजिए। ये देखिए प्रॉपर करेक्शन जो आप चाहते हैं। टोज टुगेदर, टोज टुगेदर, टोज सर, टोज टुगेदर, टोज टुगेदर। टोज टुगेदर में क्या होता है, हमारा बॉडी ज़्यादा चैलेंज्ड हो जाता है। टोज टुगेदर, टोज टोज, पैरों को सटाइए, पैर की अंगुलियां सटाइए। हाँ, यहाँ ज़्यादा चैलेंज्ड होते हैं, ज़्यादा चैलेंज कीजिए। चेस्ट आउट, स्टोमक इन, ग्लूट्स स्क्वीज, थाई स्क्वीज, और ऐसे खड़ा होइए। अब ये कीजिए, अब आँख का तो मिलेगा ही, बॉडी का भी मिलेगा। बॉडी मेरा हमारा मुलायम हो गया,
फोर्सफुल क्लोजिंग। गर्दन नीचे नहीं, ऊपर नहीं, अपने आई लेवल में देखिए। और ध्यान, मैं कल भी बात किया था कि सजगता, यानी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ आँखों के लिए, तो आपका ध्यान सिर्फ आँख पर, ये सब और कहीं दुनियादारी नहीं। दुनियादारी छोड़ के हम इस प्रीमिसेस में आते हैं। फोर्सफुल क्लोजिंग, फोर्सफुल ओपनिंग, फुल, जितना आपका आँख खुल सकता है पूरा, इसे चेहरा प्रसन्नता भरा हो, ऐसा नहीं पूरा गुस्सा के मुद्रा में, नहीं, वो नहीं। अगेन क्लोजिंग, अगेन ओपनिंग, अगेन क्लोजिंग। ये हमारे आँखों के इर्द गिर्द जो है उसके लिए। कल हमने आँखों नहीं, परसों शायद लिया था आँखों का, ठीक है, तो आज आँखों का नहीं बता रहा हूँ। आज हमारा रूटीन के तहत जो नॉर्मल होते हैं नेक के लिए 8 टाइम्स अप एंड डाउन। सीक्वेंस आपको याद है, डाउन जब हम करते हैं तो एक्सेल एक्सेल, कुछ देर तक बने रहिए होल्ड में, एक्सेल करके आए हैं, यानी कि बहिर्कुंभक होगा यहाँ, और यहाँ फिर हम एक्सेल करता हुआ नॉर्मल जा रहे हैं, इनहेल करता हुआ ऊपर जा रहे हैं, अगेन एक्सेल करता हुआ पीछे जा रहे हैं। गर्दन को वहाँ तक झुकाइए जहाँ तक संभव है, एक्सेल करते हुए जा रहे हैं, और यहाँ एक्सेल करके रुकेंगे। इसे बोलते हैं बहिर्कुंभक होल्ड। इस होल्ड पोजीशन में गर्दन खींचिए, जो सेकेंड चीन बोलते हैं ना, दूसरा गर्दन आ जाता है। कई लोगों को पता ही नहीं लगता फेस कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ तक अंत हो रहा, पूरा चेस्ट तक उनका फेस ही सट जाता है। कई लोगों को मैं दिखाऊंगा, ये हो जाता। फिर नॉर्मल, नॉर्मल एक्सेल, कुछ देर रुकिए, अपने चिन को चेस्ट में टच कराइए अगर संभव है तो, होल्ड, इनहेल करता हुआ नॉर्मल, एक्सेल करता हुआ बैक बैक, नॉर्मल। इस तरह से साइड वाइज देखिए, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मीन्स फुल अटेंशन, हाँ फुल अटेंशन, टोज टुगेदर, हाँ ये बिल्कुल चैलेंज्ड होते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति, स्टार्टिंग पोज। ऐसे देखिए, ये रोल बैक कीजिए, शोल्डर रोल बैक, हाँ अब देखिए चेस्ट आउट होगा, ये होगा। अभी हमारा एकदम मोल्डेड है, गर्म है बॉडी, जैसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, जो आपको चाहिए, जैसा इमेजिन करते हो उस पोज में लाइए, देखिए ऐसे ही हो जाएगा, पूरा गर्म है हमारा बॉडी, ऐसे बनिए। ये अब हम अप डाउन फ्रंट कर लिए, अब हम साइड वाइज, थोड़ा हम शॉर्टकट करके भागते हैं, साइड वाइज ड्रॉप, यहाँ भी सेम फिलॉसफी आएगा, राइट लेफ्ट डाउन, यहाँ भी ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग पैटर्न कर रहे हैं ना, आपको लगता होगा कि ये तो लंग्स की बात है, ये सिर्फ लंग्स तक इसके लाभ रुकते नहीं हैं, ये हमारे हार्ट तक जाते हैं। ये जब ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं ना अपने एक्सरसाइज, तो हमारा हृदय रेट जो है, हृदय दर, ये अस्थिर हो जाता है। अक्सर क्या होता है, स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं, कोई बना देता है और हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। बोलता है ना बीपी हाई हो गया, ऐसी बात मत करो। ये क्या होता है, तो हमारी जो सांसों की दर है ये तय करती है कि हमारा हृदय का दर क्या रहेगा, ठीक है। तो हम इसीलिए हर मूवमेंट में मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को ब्रीदिंग को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट टर्न जहाँ तक जाता, राइट जहाँ तक जाता, एक्सट्रीम तक ले जाइए। 1% 2% आप पुश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत पुश कीजिए। स्लोली स्लोली ये आपके रेंज ऑफ मोशन बढ़ेंगे, फिर होंगे, ठीक है। ये आपको 8x3 करना, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट भाग रहा हूँ, जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचाने। अब हम चिंटक, ये सब रेगुलर है, हर दिन होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो गर्दन वाला पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप कभी भी अपने रिजाइम में, व्यक्तिगत रिजाइम में स्किप मत कीजिएगा। चिंटक, आपको बहुत समय की कमी है, आप 4-4 बार ही कीजिए, पर ज़रूर कीजिए, ज़रूर। ये सब ऐसे वाइटल्स हैं जिसे अगर आप इग्नोर करेंगे और मैं हार्ड वाला करवा दूंगा, फिर वो परमिट नहीं करेगा। हाफ रोल, हाफ रोल, रोल, हाफ रोल, हाफ रोल, 180 ओनली, नीचे की ओर, नीचे की ओर,
फिर ऊपर की ओर, फिर ऊपर की ओर। अब फुल रोल अगर आप कर सकते हैं तो आंख बिल्कुल खुला रखिएगा। फुल रोल अगर कर सकते हैं तो फुल हेड रोटेशन, आंख खुला रखिएगा, फेंट नहीं होंगे। एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा हो गया। अब हम फास्ट जाते हैं कंधे पर। श्रेड, शोल्डर श्रेडिंग, ऊपर ले जाइए पूरा जितना ऊपर। ये आपका खींच लीजिए, ये अभी ऐसा मौका है, पूरा खींचिए। हाँ पूरा खींचिए, हाँ ये खींचिए। बोलता है ना कि मोटा हो गया हूँ तो निकल गया है, ये सब भाग जाएगा। सेशन के दौरान ही आपका भाग जाएगा। मैं वेइंग मशीन लाया नहीं तो मैं पहला दिन वेट करता है, सर प्रोवाइड कराएंगे। पहला दिन वेइंग मशीन, फिर धीरे धीरे वेइंग मशीन, हाँ फिर इंची टेप। ये हमें मोटिवेट करेगा कि एक्चुअल साइंटिफिक तरीका है ना वो, कि एक्चुअल हम कितना गेन कर रहे हैं। अप डाउन, अप डाउन, ये सब वो एक्सरसाइज है जो हर दिन करना है, भले ही 5 मिनट के दौरान ही क्यों ना कर ले। क्योंकि सारा दिन ना बाकी इन लोग के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। कोई लेफ्टी होता है लेफ्ट से ही करता, राइट करता है, सर्विस में रिक्वायरमेंट है उसका इधर से ही करने का, वही करते रहता, बैलेंस कर नहीं पाता। अब अल्टरनेट, ये हम अपने शरीर की पूजा, मैं बोलता हूँ ना कि हमारा शरीर मंदिर है और हम उसके पुजारी हैं। तो ये हम अपने शरीर के मंदिर को पूजा कर रहे हैं। अब शोल्डर रोटेशन पूरा गोल गोल, हाँ हाँ पीछे की ओर। एयर डाइव, अंगूठा सटाइए ऐसे। ये हमारा अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, उसका मात्रक होता है ये देखिए अभी आपका कैसे बढ़ गया, नुकीला हो गया ना, एयर डाइव कर रहा, कुदाल की तरह हो गया, इसी का उल्टा। अब हम नी रोटेशन, नी के लिए और शोल्डर के लिए। पैरेलल टू द ग्राउंड, अलाइंड विथ योर बॉडी स्टेट। ये यहाँ ले जाइए, अपने बाइसेप को कान में सटाइए, नीचे ये दोनों एल्बो टच होने चाहिए। एल्बो टच कीजिए, हाँ हाँ टच कीजिए, एल्बो टच कीजिए, ठीक है। इशू और कपड़ा भी परमिट नहीं करेगा, कपड़ा सूटेबल होना चाहिए। डाउन, रोटेट, अप, यहाँ ये इनको कान को सटाते हुए ही आइए, ऐसे सीधा शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं, सटाते हुए। और यहाँ सटाते हुए गुजरिए, जैसे हम मंदिर देखते हैं वहाँ प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं ना, ऐसे ही। ये देखिए जब आप प्रॉपरली करेंगे ना तो उसके भी रिजल्ट भी प्रॉपर आते हैं और तब आप मोटिवेट होंगे। डायरेक्शन चेंज, ये देखिए जो हमारे टच पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, डायरेक्शन चेंज। ये राजगोपाल सर कल बोल रहे थे कंधा का इशू, ठीक है। आपको जो इशू है, जो मैं बोलता हूँ कि ये इशू वाले के लिए करना चाहिए, वो जब आप व्यक्तिगत करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। आप समझ रहे हैं, सबको सब प्रॉब्लम नहीं है, सबको सबकी ज़रूरत भी नहीं है। अब हम कमर पर आते हैं। बड़ा सर्कल 4-4 का ही लीजिए, घुटना स्ट्रेट, ऐसा नहीं ये कर लिए फिर पता लगा इस पर हम जा ही नहीं रहे। जिसके लिए कर रहा हूँ बस ये सब इधर खुद, ये पता लगा ये कर लिए, हुआ नहीं। ये बिल्कुल सीधा, नीचे बिल्कुल सीधा। अभी हम सिर्फ लंबर, ये देखिए ये पूरा लॉक रहेंगे, हमारे नी रहेंगे लॉक। ये जो थोरैक्स वाला एरिया ये लॉक रहेंगे, सिर्फ कमर वाला जॉइंट जो है उसको ओपन करेंगे, बाकी सब लॉक्ड। ये देखिए अब हम अंदर के लिए पेक्टोरल गर्डल जिसे बोलते हैं, जॉइंट्स जो एक्चुअल हमारे थाई के जॉइंट्स और कमर के जो जुड़ते हैं टुगेदर। सर ये अंदर का अंदर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइन है यहाँ,
जांघ की हड्डियां जो जुड़ रही हैं, सी वाला जो कुकीन बोन है उसमें ज्वाइन होता है दोनों जांघ वाला। ये हो गया। अब हम नी पर आते हैं। वजन नहीं देना, ये हर दिन मैं बोलता हूँ, ये सिर्फ गाइड करने के लिए। स्टीयरिंग पर हाथ रखते हैं ना, स्टीयर करने के लिए, उस पर वजन थोड़ी देते हैं। वैसे ये हाथ है, ये नहीं सोचिए कि पूरा बॉडी का वजन हाथ पर लाया वहाँ डाल दिया, फिर तो और नुकसान ही हो जाएगा। ये एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि घुटनों के लिए, लेकिन हम घुटनों के लिए कर नहीं रहे। ये हमारे जो थाई है ना, थाई के 3 मसल, हर दिन मैं बोलता हूँ 10-12 बार, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और एडक्टर। हाँ, उन मसल के लिए, ये जो काफ मसल है, पिंडली जिसको बोलते हैं, ये चारों मसल के लिए हम कर रहे हैं। अब इसी को ब्रेक ब्रेक रोटेट, ब्रेक रोटेट, ब्रेक रोटेट, डायरेक्शन चेंज, ब्रेक रोटेट, ब्रेक रोटेट, ब्रेक रोटेट। अब हम अंतिम अपना एंकल, अभी हम प्रिपरेटरी कर रहे हैं। एक्चुअल योगा सेशन जो हमारा स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ है उसमें गए नहीं है, प्रिपरेटरी है। अब आइए, क्योंकि हमारी टीम विनिंग टीम तब होगी जब उसने प्रैक्टिस किया है, नेट प्रैक्टिस। ये हम अपने एक एक अंगों को, प्रत्यंगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि अगली यात्रा जो है, हम अगले जो हाफ एन आवर से ज़्यादा खेलने जा रहे हैं उसमें हमारा साथ दे। एक एक जॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसे बोलते हैं वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होता। आप सीधा एक्सरसाइज में आ जाएंगे, योगासन में आएंगे, ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। जिनसे संभव नहीं है वो तो क्या करेंगे बेचारे, तो सीधा योगासन में आ जाते हैं। लेकिन हम लोग के पास आज पार्क में आए हैं, डेडिकेटेड एक प्रोफेशनल मिला है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। आप हर दिन टेक अवे में एक नया कुछ न कुछ लेके जाएं, तो उसका लाभ उठाइए, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका सीखें। अब हम अपने मैट पर आ जाते हैं। कोई है क्या? हमारा मैट पर जब हम आते हैं, यानी कि पूर्णतः योग सेशन में आ गए हैं, योग की सत्र में आ गए हैं, तो इसका जो प्रोटोकॉल है उसको भी हम फॉलो करेंगे। मैं शुरू करते रहूं, आप लोग आप मैट नहीं लाए हैं? भूल गया ऐसे। ठीक, आप शेयरिंग कीजिए। हम अपने योगा प्रोटोकॉल के अनुसार, सर अपने योगा प्रोटोकॉल के अनुसार पहले स्टैंडिंग करेंगे, सिटिंग करेंगे, प्रोन करेंगे, सुपाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल रहेगा। स्टैंडिंग में फटाफट जाऊंगा, जो बता दिया हूं उसको एलोबरेट नहीं करूंगा, जो नहीं बताया। हम करेंगे पाम, माउंटेन पोज, ताड़ासन। ठीक है, ये सब याद है ना, ज़्यादा डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्लोली कम टू द टोज, हाइट, क्लैस्प, ऐसे, और ऊपर की ओर। हाँ हाँ, ऐसे। यहाँ आइए ना सर, यहाँ आइए, यहाँ जगह है ना। आप मुझे अगर देख पा रहे हैं, अगर हमसे छिप जा रहे हैं तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाइए। ठीक है, छिपना नहीं चाहिए। ये डाउन, और यहाँ हमने क्या बताया था, इनहेल करते हुए जाइए, इनहेल 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 इनहेल, और यहाँ फिर होल्ड। ठीक है, और यहाँ फिर वापस। जब वापस आते हैं साइड वाइड हाथ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा, यहाँ हमारे जो सॉकेट हैं
शोल्डर सॉकेट, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आगे से ले जाइए, साइड से लाइए। ये भी रोटेट कर लिया, मल्टीपल बेनिफिट्स देंगे। धीरे धीरे हाइट, ताड़ासन, माउंटेन पोज, पाम ट्री पोज, इसे बोलते हैं। ये 8 टाइम्स कर लीजिए। मैं थोड़ा भागने के इसमें हूँ। अगला वृक्षासन, ट्री पोज। जस्ट ब्रेक कीजिए, अप स्लोली, अप 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 अप। अगर ये पैरेलल टू द ग्राउंड ला सकते हैं लाइए, यहाँ पकड़िए और यहाँ जो हमारे ग्रॉइन एरिया है, जेनाइटल पार्ट्स के पास ले जाके स्थिर, और यहाँ हाथ ऊपर, यहाँ स्थिर हो जाइए। ये देखिए, डाउन, अगेन लेग स्विच। इसका सिंपल तरीका, अगर नहीं हो पा रहा, ग्रॉइन एरिया तक नहीं पहुँचता, कोई बात नहीं, आपका जहाँ पहुँच रहा आप घुटने पर ही रख दीजिए। परफेक्शन स्लोली स्लोली, ये अभ्यास मांगता है, त्याग मांगता है। वो सब जब देंगे तो परफेक्शन आएगा। परफेक्शन एक दिन में इच्छा से कुछ नहीं होता। ये देखिए, इसके लिए बहुत कुछ मांगेगा। डाउन, ये है हमारा वृक्षासन। जैसे वृक्ष खड़े होते हैं ना सीधा, और कोई भी वृक्ष या तो फल देते हैं, फूल देते हैं, या छाया देते हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ देती हैं। कोई भी वृक्ष ऐसा है जो लाभदायक न हो, हमारे पृथ्वी को लाभान्वित न करता हो। यही गुण हमें देता है, हमें भी वही वृक्ष वाला गुण देता है। हम समाज में जहाँ भी रहें, परिवार में जहाँ भी रहें, वृक्ष की भांति कुछ नहीं दे सकते हैं, छाया तो दे सकते हैं। छाया का मतलब ये है, यहाँ आशय ये है कि आप अपना अनुभव तो साझा कर सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, जिन्हें ज़रूरत है, वो माने या ना माने, अगर वो जागरूक हैं, आप उन्हें अनुभव तो साझा कर सकते हैं। अगला हमारा है ट्रायंगल पोज। 3 से 4 फीट के गैप पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट, पैरेलल टू द ग्राउंड, अलाइंड विथ योर बॉडी। एक्सेल करता हुआ राइट हैंड को टर्न कीजिए, और ये उससे पहले 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, हाँ सर 90 डिग्री, ये जिधर टर्न हो रहे हो राइट 90, हाँ तभी परमिट करेगा। अब यहाँ स्लोली एक्सेल करता हुआ डाउन, टोज को पकड़ लीजिए और नजरें ऊपर, आपके थंब को देखे दूसरे साइड। स्लोली इनहेल अप। अब स्विच करेंगे लेग, यहाँ देखिए, राइट, हाँ यहाँ देखिए, ऊपर, आपकी नजरें थंब पर हो, यहाँ डाउन, एक्सेल करता हुआ नीचे और इनहेल करता हुआ ऊपर। दोहराएंगे, कम से कम 8 टाइम्स आपको करना है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि टारगेटेड कहाँ है। ये वही लंबर एरिया जो एजिंग के साथ कमर दर्द कहता है, वही है ट्रायंगल पोज। अब हमारे ये 3 हो गए स्टैंडिंग। चौथा हम करते हैं हस्त पादासन। अपने हाथों को पैर में टच करना। इनहेल, जितना ऊपर जा सकते हैं, टोज टुगेदर, टोज टुगेदर, सर टोज टुगेदर, थोड़ा टफ बनेगा, नो प्रॉब्लम, टोज टुगेदर ऐसे, हाँ। इनहेल करता हुआ पूरा ऊपर जाइए, जितना हाइट कर सकते हैं। नी लॉक, सर आपका भी नी लॉक, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट कीजिए, हाँ हाँ, पीछे की ओर सर, बॉडी से अलाइन करना, आगे नहीं करना। ये देखिए, हाँ। अब टर्न कीजिए ऐसे हाथ को। अब एक्सेल, और टर्न कहाँ से होना ये देख लीजिए, मैं पहले एक बार बता देता हूँ। ये देखिए टर्न कहाँ से होना, आप देखिए कैसे एल बनता है। ये देखिए, पहले आगे जाइए ऐसे कि जैसे किसी को पकड़ रहे। पहले एक बार देखिए सर, एक बार देखिए, ये देखिए, पहले एक बार देखिए, मेरा थोरैक्स एरिया बेंड हो रहा, बैक बेंड हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अभी तक सिर्फ लंबर एरिया। अब यहाँ सांसों को छोड़ता हुआ छोड़ता हुआ छोड़ता हुआ छोड़ता हुआ छोड़ता हुआ यहाँ टच कीजिए, ठीक है। और फिर वापस
इनहेल करता हुआ, ये क्रम होगा, समझ गए। आपको लंबर एरिया ये जो है L1 से L5 इसको बेंड करना, ये थोरैक्स एरिया इसको नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे 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 कर लिया, पता लगा इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, कुछ और ही हो गया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इनहेल, फुल बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ, ये मैं हर दिन बोलता हूँ। ये जो स्पाइन है सिर्फ उस पर नहीं काम कर रहे हैं, उसके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसको हम डिकम्प्रेस कर रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं। उनके जो पोषण चाहिए ना उनको ऑक्सीजन के द्वारा, ब्लड के द्वारा, वो भी पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, कुछ देर तक बने रहिए और फिर इनहेल, ये हो गया। इसी का उल्टा हम जितना देर फॉरवर्ड किए हैं उतना देर बैकवर्ड भी करेंगे, तब स्पाइन में लचीलापन आएगा और हमारा पोस्चर करेक्शन बोलते हैं इसको। बॉडी को देखते हैं ना कई आदमी को, पीछे की ओर जाइए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, हाँ जितना जा सकते हैं। घुटना आपका लॉक हो, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होगा, ओनली लंबर से होना है, लंबर पार्ट, हाँ डाउन, वापस। 4 बार अगर आपने किया है फॉरवर्ड तो 4 बार बैकवर्ड भी, उतना ही टाइम उतना ही फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, पीछे जाइए, हाँ ये हम अपने स्पाइन पर काम कर रहे हैं, उनके डिस्क पर कर रहे हैं, जो हमारा पोस्चर को सुधारता है। तो ये 5 हो गए हमारे स्टैंडिंग योगासन। अब हम सिटिंग योगासन करेंगे। आइए अब सिटिंग में। अब सिटिंग में आप सब थोड़ा सा थक गए होंगे, शवासन में मैं नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, फिर हम थोड़ा आज भाग रहे हैं। आज शवासन में नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे दुख है। अब हम दंडासन में आते हैं। दंडासन में प्रॉपर रहिए, यहीं पर मैं शवासन को कर दूंगा और मैं भाषण दूंगा, ठीक है। देखिए जो योगासन हम कर रहे हैं पूरा इसे टाइट रहिए। हाँ, जो हम योगासन कर रहे हैं ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, हर योगासन के पीछे कुछ ना कुछ इसमें आप ये करते रहिए। ये जानते हैं ना, सूक्ष्म क्रिया आप करते रहिए। 8 टाइम्स क्लॉकवाइज, 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए। हम किसी न किसी पार्ट को, सिस्टम को, जो हमारे तंत्र हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको टारगेट करते हैं। और ये जो योगासन है ना, हमारे पूर्वजों ने नाम रखा है। अगर इसकी नाम की ही आप ढंग से देखें तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसे बोलते हैं कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज। हम सबों में से हर व्यक्ति ने अपने घर के आसपास बिल्लियों को देखा होगा और हम सब ने गाय के दूध पी के ही बड़े हुए हैं। ये दोनों नाम हमारे जस्ट लाइक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। हम गाय को माता मानते हैं और बिल्ली को अपने परिवार के सदस्य की भांति ही मानते हैं। उनका थोड़ा दूध देते हैं, रोटी बिस्किट देते हैं, है ना। वहीं जो कुत्ता है, देखिए बिल्ली और कुत्ता दोनों हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली में क्या अंतर है? कुत्ता ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा आक्रामक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बिल्ली जैसा बनेंगे और गाय जैसा बनेंगे, ठीक है। मैं बोलते भी रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसको बोलते हैं टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप, आइए। टेबल टॉप का मतलब ये होता है आपकी जो कलाई है कंधे के नीचे हो और जो घुटने हो, ये जो पिंडली है ग्लूट के अंदर हो। ऐसा नहीं, देखिए ये भी है एक, ये भी है, ऐसे नहीं। टेबल तो समझ ही रहे ना 90 डिग्री पर होता, सेम 90 डिग्री पर ले आना है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैट एंड काउ पोज और संस्कृत में, जो कि सारे योग के जेनेसिस रहे हैं, मूल भाषा रहा है संस्कृत, इसे संस्कृत में बोलते हैं मर्जरी आसन और बिटली आसन, ठीक है। मर्जरी का मतलब होता है बिल्ली और बिटली का होता है गाय, ठीक है। तो हमें यहाँ 2 योगासन है, 2 पोजेज हैं, उनको करना है। तो पहले हमें गाय बनना है, यानी बिटली आसन। अब गाय को आप मस्तिष्क में ले आइए। अब यहाँ देखिए क्या क्या, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ये जो पार्ट है आपके पिंडली बोलते हैं, इसको ऊपर कीजिए, पिंडली को ऊपर कीजिए, हाँ ये उठाइए, इसको नीचे कीजिए, पेट वाला पार्ट को नीचे,
और ये जो चेस्ट वाला पार्ट है ऊपर कीजिए और अपने सर को ऐसे ऊपर ले जाइए, आंखों को ऊपर, ये जितना पीछे जा सकता है ये ले जाइए। यह है बिटली आसन, यहाँ ऊपर ले जाइए, नजरों को ऊपर गाय की तरह। हाँ, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, नजरें भी ऊपर। ये बिटली आसन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काउ पोज। ये क्लियर हो गया स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ क्या, हम सांस को छोड़ता हुआ यहाँ कुछ देर तक बने रहेंगे, बिटली आसन। ठीक है, अब देखिए, अब हमें बिल्ली बनना है। नॉर्मल हो जाइए, टेबल टॉप नॉर्मल में, और पीछे ले जाइए सर, आप घुटना बहुत नज़दीक है। हाँ, 90 डिग्री। आप भी कैसे बैठ गए हैं, टेबल टॉप है ही नहीं है। आप मुझे देखिए, आप मुझे देखिए, टेबल टॉप, टेबल क्यों बोल रहा हूँ, टेबल का पैर कभी आगे पीछे होगा, हमेशा 90 डिग्री। हाँ, ये सर का है प्रॉपर। हाँ सही है, प्रॉपर टेबल टॉप, समझ रहे हैं, नाम इसीलिए इंग्लिश में बोल देता हूँ, तुरंत समझ जाइए। और थोड़ा पीछे ले जाइए, पिंडली के नीचे, ये नज़दीक नहीं, ये हो गया। टेबल टॉप पे स्टार्टिंग पोज होता है, हमने देख लिया बितली। अब मर्जरी देखेंगे। ठीक है, मर्जरी में क्या होता है, अब हम इसका उल्टा ले जाएंगे। ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसको स्क्वीज करेंगे, स्टोमक वाला, ये नीचे करेंगे, जो उस टाइम ऊपर किया था ये नीचे करेंगे। ये वाला पार्ट, ये देखिए, बिल्ली को आप दिमाग में रखिए, ये स्टोमक एरिया को पुल इन, कोर इंगेज कीजिए और इसको ऊपर ले जाइए, और ये सर को ऐसे लाइए, आपके सर दोनों बाजू के अंदर आ जाए, छिपा लीजिए। बिल्ली क्या होता है, डर के छिप जाती है, ऐसे ऐसे कीजिए। ये देखिए, ये एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, आपके सर दोनों बाजुओं के अंदर छिप जाए, एक्सेल कीजिए। पेट वाला हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है, इसको ऊपर ले जाइए। ये जो पिंडली है इसको डाउन कीजिए, कंधे को डाउन, जस्ट उसका उल्टा, जो मैं अभी बताया काऊ में, काऊ का जस्ट उल्टा कीजिए। यहाँ सांस को छोड़ता हुआ थोड़ा देर बने रहिए। यह है मर्जरी आसन। ठीक है, अब आपने बारी बारी से देख लिया। नॉर्मल होइए, नॉर्मल बैठिए, वज्रासन में बैठिए। अभी आप स्टेप बाय प्रोसीजर दोनों देख लिए। अब ये दोनों को मिला के जब होता है तो इसको बोलते हैं कैट एंड काउ पोज, मर्जरी आसन, बितली आसन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ है। अब हम कर लेंगे फटाफट, मैं बात करते रहूँगा, लेकिन आप लोग को करते रहना है, बात सिर्फ सुनना नहीं है, करते रहना। बात तो मैं बोनस दे रहा हूँ, एक्चुअल में सिखा रहा हूँ। टेबल टॉप, टेबल टॉप में देखिए, ये जब अंगुलियां रखते हैं, इसको क्या करना है, जितना ज़्यादा ग्रिप हो सके, जितना फैल सके, जितना फैल सके। कभी मैं बोलता हूँ ऐसे करने, लेकिन अभी बोल रहा हूँ फैलाने। क्यों? क्योंकि अंगुलियों पर भी फायदा हो। ठीक है, जो बाकी ऊपर कर रहा हूँ उसका तो फायदा मैं बताते रहूँगा। ये देखिए, पूरा फैलाइए, जितना फैला सकते हैं अंगुलियाँ। सर अंगुली फैलाइए पूरा वाइड, पूरा, हाँ हाँ, जितना, ये कीजिए। अब यहाँ नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स ब्रीदिंग नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ दोनों नी को टुगेदर कर लीजिए। गैप तो नहीं है सर, हाँ, गैप खत्म कीजिए, उससे क्या स्ट्रेंथ आ जाता है। दोनों नी टुगेदर, ये जो है दोनों का, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नापने का देखिए सही तरीका। जो आपका चेस्ट का विड्थ है, आपको मालूम है कि आपका चेस्ट का विड्थ कितना है, इतना ही कीजिए। अब यहाँ इनहेल करता हुआ स्लोली, ऐसे देखिए, एक ही साथ सारा कुछ होगा। बताने में मैं पार्ट वाइज किया था, अब करना है आपको एक ही साथ। धीरे धीरे आपके गर्दन ऊपर जाएंगे, इनहेल करता हुआ। ये जो पिंडली है ये ऊपर जाएंगे, ये नीचे जाएंगे। इसको साइमल्टेनियस, पार्ट वाइज नहीं करना है, बताने में मैं बता पा रहा हूँ। ये देखिए, बने रहिए, इनहेल करता हुआ। ठीक है, इनहेल करता हुआ थोड़ा देर बने रहिए, फाइनल पोजीशन बने रहिए। आंखों को बिल्कुल ऊपर, आईबॉल, आईबॉल बिल्कुल ऊपर, ऊपर आईबॉल बिल्कुल ऊपर, जितना जा सकता है आईबॉल ऊपर। अब स्लोली आईबॉल डाउन, हेड डाउन, गर्दन डाउन, और यहाँ पिंडली डाउन, जितना आप कराया था। और ये स्टोमक पार्ट है, देखिए,
ये देखिए, और सर को अपने दोनों बाइसेप्स के अंदर ले आइए। वो था एक्सेल करता हुआ, ये है इनहेल कर। सर आप एक बार देखिए मुझे, ये बेंडिंग में बोला ही नहीं, इसके नीचे कॉमन, इसके नीचे कॉमन, सिर्फ ऊपर मैं रेगुलेट कर रहा हूँ। हाथ भी सेम, हाथ का कोई रेगुलेशन नहीं है। ये देखिए, ये अपने हेड को दोनों हाथों के अंदर छिपा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग करते रहिए। अब हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, मूलतः अपने, आप लोग करते रहिए सर, अपने स्पाइन के लिए कर रहे हैं, वो रीढ़ की हड्डी के लिए। स्पेशली जो मैं बोलते रहता हूँ कि 5 जोन में बटा हुआ है, ये थोरस, ये सर्वाइकल है 7 है, ये थोरेसिक है 12 है, ये लंबर है 5, और ये एस वाले हैं 1 और सी वाले हैं 1, इस तरह से टोटल 26 होते हैं। तो ये 26 को हम डीकम्प्रेस कर रहे हैं, और इनके बीच जो है डिस्क आप लोग करते रहिए, आप लोग करते रहिए। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जब वर्टिब्री खिंचा रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड हैं ये भी खिंचा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमें लचीलापन नहीं दे रहा है, ये सिर्फ हमें ताकत नहीं दे रहा, ये हमारे तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन्हें एक्टिवेट कर रहा है। मैंने एक दिन, पहला दिन बताया था कि पारासिम्पैथेटिक क्या होता है। पारासिम्पैथेटिक वो है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको ये सक्रिय कर देता है, यानी कि वो सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा, आपने ये देखिए यहाँ क्या हो रहा, हम सबको मालूम है, जो पेट वाला एरिया है, यहाँ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर हैं, पैंक्रियाज हैं, गॉल ब्लाडर, इसी एरिया में। और यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, हम इनमें संकुचन कर रहे हैं। तो इनके जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, इनमें एक मसाज हो रहा है। अभी देखिए ऊपर कर लिए, अभी हमने नीचे कर लिया, यानी अल्टीमेट जो रिजल्ट क्या रहा है, इन ऑर्गन्स में मसाजिंग हो रहा, जिससे क्या हो रहा, हमारे पाचन संबंधी तमाम बीमारियां, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, कोष्ठबद्धता हो, या पेट निकलने का प्रॉब्लम, ये हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। दूसरा देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कोर इंगेज, कोर इंगेज। अभी देखिए ये जो पार्ट है, आप लोग करते रहिए, ये जो पार्ट है, ये कोर इंगेज जो मैं बोलता हूँ, कोर मसल होते हैं। यहाँ कोर मसल के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है एप्स, जो 6 एप्स आप देखते होंगे, बच्चे आजकल निकालते हैं, फैशन है 6 एप्स, ये तीनों दिखते, 3 इधर 3 इधर 6। तो पहला होता है कोर मसल में को एब्स मसल, दूसरा होता है ओब्लिक मसल जो साइड के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और तीसरा होता है ये हमारे पीठ के बैक में होते हैं मसल यहाँ, जो कि बैक के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। यही 3 मसल जो हैं कोर मसल कहलाते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि देखिए क्या होता है। जब हम यहाँ, आपको बार बार मैं बोल रहा था कि पिंडली को डाउन कीजिए, याद है ना, पिंडली को अप कीजिए। गाय में हमने पिंडली को अप कराया था, फिर काव में बोला पिंडली को डाउन कीजिए। तो ये जो एरिया है, कोर मसल आपको एक्टिवेट कर रहा, यानी कि आदमी का जो एक्चुअल शक्ति है ना, किसी भी चीज़ को उठाने का, दौड़ने का, चलने का, वो कोर से ड्राइव होता है। अगर हमारा कोर स्ट्रेंथ है तब हम ताकतवर हैं, और जब हम ताकतवर हैं तो स्टेमिना मिलेगा। यानी कि ये वो आसन है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा, स्टेमिना दे रहा, डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग कर रहा, और तंत्रिका तंत्र कर रहा। अब तंत्रिका तंत्र जब होता है तो उसका क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन जिसे कोर्टिसोल बोलते हैं, ये स्रावित नहीं होते हैं। यानी कि आप टेंशन में भी हैं, विषम परिस्थितियों में आपको गुस्सा नहीं आएगा, अहंकार नहीं होगा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं हो जाएगा। ये होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन को घटा के। ये कैसे हो रहे हैं, मैंने बताया आपको, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए। देखिए अब इसके इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर हैं। कैसे, मैं करके ही बताता हूँ, भाषण नहीं देता हूँ, करके बताता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि इनहेल करता हुआ जाइए। ये जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, और जब लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है तो ये हार्ट में ज़्यादा ब्लड भेज रहा है, और जब हार्ट में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएंगे, तो ये क्या होता है, इनका जो रेट है एबनॉर्मल रहता है,
कभी तेज चलता है, बोलते हैं ना हार्ट बीट रेट, कभी तेज हो गया कभी स्लो हो गया, ये अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, यानी कि आपका हृदय दर अस्थिर हो जाता है। और जब आप कल्पना कीजिए कि जब आपका हृदय दर अस्थिर हो गया, लंग्स प्रॉपर्ली काम कर रहा, आपके स्पाइन लचीलापन है, तो क्या हमारा मन शांत नहीं होगा? और जब आपका शरीर मजबूत है, तंदुरुस्त है, लचीला है, मन शांत हो, तो क्या हमारी आत्मा से मुलाकात नहीं होगी? और यही तो परम लक्ष्य होता है योग का, ये तीनों को मिलाना। और इसीलिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं योग करने, यानी अपने शरीर को मन से मिलाने के लिए। और शरीर और मन दोनों एक साथ होके आत्मा से मिलेगा, इसे ही बोलते योग, तीनों का मिलन, शरीर, मन और आत्मा। तो इसकी पूरी परिभाषा को यह मर्जरी आसन और वितली आसन सार्थक करता है। अगर आप चाहते हैं, कई लोगों को लंबर का प्रॉब्लम आता है, कमर का, सिर्फ इसे प्रतिदिन, अभी तो कितना मिनट किए नहीं कर पाए क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, कराने का नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, मैं बीजारोपण कर रहा हूँ, सीडिंग कर रहा हूँ, आप लोग वृक्ष बनिएगा, है ना। अगर सिर्फ 5 मिनट नियमित रूप से सही तरीके से करेंगे, कमर का कभी कोई इशू आपको कभी भी, L4, L5, S1 जो सबसे डेंजरस होते हैं, आप सबका एक्सरे देखिए, MRI देखिए, यही इसी ECHS में बैठिए, आपको पता लग जाएगा। मैक्सिमम आदमी आप उनका MRI देखिए, L4, L5, S1 ये तीनों के डिस्क चले जाते हैं, हर्निएटेड हो जाते हैं, दब जाते हैं। अब यहाँ मैं सावधानी भी बोल दूँ, अगर आपने रिसेंटली हर्निया का ऑपरेशन किया है, आपको कोई बहुत बड़ा इशू ऑलरेडी है कमर का, तो ये मत कीजिए। प्रेग्नेंट लेडी जो हैं, फाइनल ट्राइमेस्टर में अगर करते हैं तो योगा टीचर के द्वारा ही उनके ट्रेनिंग में ही करें। तो ये सब सावधानियां भी है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो विस्तृत सेशन था, कैट एंड काउ पोज नाम याद हो गया, संस्कृत का याद हो गया, एक बार बोलिए संस्कृत वाला नाम, मर्जरी आसन, नो प्रॉब्लम, मर्जरी आसन संस्कृत का नाम है, थोड़ा हमारा मर्जरी आसन, बितली आसन, मर्जरी मीन्स, बितली मीन्स गाय, गाय। तो हमने संस्कृत बोल दिया, हिंदी बोल दिया, इंग्लिश बोल दिया। अब आप भूलेंगे नहीं, कभी भी कमर का कोई इशू हो, इसके लिए अगर शाम में करते हैं, अगर शाम में, जैसे हर दिन तो संभव नहीं है, अगर शाम में करते हैं, ये सुनिश्चित कीजिए कि जो मेजर मील्स हैं 4 घंटे बाद करें। ऐसा नहीं लंच किया 2 बजे, 3 बजे और 5 बजे चला गया। 4 घंटे का गैप मेजर मील्स से गैप रखिए, और माइनर मील्स, स्नैक्स है, चाय है, कम से कम 1 घंटा का गैप जरूर रखिए। दूसरी बात, आपका पेट बिल्कुल खाली हो, जैसे अभी हम लोग आए हैं, पेट खाली है, रात में डिनर किया, पानी पिया हो तो चलेगा, तो पेट खाली हो तभी आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं, अगर पेट भरा है तो नहीं हो। ठीक है, ये नहीं जाएगा ना, इसलिए कहाँ गए हो? टाइम बोलिए सर, टाइम बोलिए सर, टाइम बोलिए। 7:31 ऑलरेडी हम आउट हो गए। अब सिर्फ ध्यान में जाएंगे, ओम चैंटिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा, आप लोग ध्यान में जाइए, मुझे बोलने छोड़ दीजिए, आप लोग ध्यान में जाइए। मेरा मकसद क्या होता है, एक चैप्टर वाइज कवर करूं। अगर 100 सिखा के जाऊं तो कोई फायदा नहीं। अभी हमने आज कैट काउ लिया, अब मुझे लगता है अगले बार से मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार कमांड दूंगा, क्या, कैट एंड काउ, और आप लोग पूरा हो जाएंगे हर दिन। चलिए अब हम ध्यान में आते हैं। अब सांसों को छोड़ता हुआ, पहले दंडासन में आइए, स्टाफ पोज बोला था ना, अर्दली की तरह ये तैयार हो जाइए। ये दंडासन कहने का बड़ा सिंपल है, लेकिन इसे मैं जटिल बना दे रहा हूँ। घुटना सीधा, बॉडी, ये जो ट्रंक है स्ट्रेट, ये। अब यहाँ सांसों को छोड़ता हुआ एक्सेल, स्लोली, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये आपके मूवमेंट परमिट करेगा। यहाँ ऊपर ले आइए। अब यहाँ स्लोली, अगर पूरा नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम, अर्ध पद्मासन भी हो गया तो सही है, प्रोसीजर भी सीख लिए, सही है। अगर पूरा नहीं हो रहा, अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। हाँ, एक तो सबका हो गया। अर्ध पद्मासन में तो कोई नहीं सर, एक हो रहा कोई बात नहीं, अर्ध जबरदस्ती नहीं, अर्ध पद्मासन।
अर्ध पद्मासन भी नहीं हो रहा तो सुखासन में। अब धीरे 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 फिर सांसों को छोड़ता हुआ दूसरा भी। देखिए 1 2 और 3, तो करीब 3-4 हमारा 50% स्ट्रेंथ पद्मासन एज ऑफ नाउ कर रहा। मेरे लिए चुनौती है कि 100% अचीव करना। आइए ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ओम चैंटिंग। अब हम पामिंग में जाएंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारा हो गया। रिग्रेस रबिंग, थोड़ा डेविएशन होगा क्योंकि ट्रेनिंग सेशन है ना। किसी एक अध्याय का ही आज हुआ, सारा अध्याय तो डिटेल नहीं हो सकता ना, ऐसा तो संभव नहीं है। आज हमने कवर किया वार्म अप और खड़ा होके की जाने वाली आसन, बैठ के की जाने वाले आसन, जिसमें हमने कैट एंड काउ पोज लिया। इसके बाद हम सीधा ध्यान में आए। आपने देखा होगा कि कैट एंड काउ पोज में हमने कवर किया, उसके डीप स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर, उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स और उसके क्लिनिकल टिप्स कि इसके करने के हमारे शरीर पर क्या लाभ हैं। इसके साथ ही हमने आपको सावधानियां भी बताया कि कौन कौन से सावधानियां होने चाहिए। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और हर दिन हम आपके लिए एक नया अध्याय लेके आएंगे। गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस 2 बार, एक बार फ्लेक्स करके उठना था लेकिन हमने फ्लेक्स नहीं कर पाए, अभी फ्लेक्स करेंगे। और एक जंप एंड क्लैप, अपने जगह को देख लीजिए सुरक्षित। ये हो गया, ये था हमारा आज का योगा सेशन। आधा मिनट में बोलिए, बाकी तैयार होते रहिए सर। कैट एंड काऊ है ना? हाँ कैट एंड काऊ। सर आप तैयार होते रहिए, तैयार, समय बर्बाद नहीं करना। Good morning to everybody. Today we have done the 1.5 hours yoga classes. तैयार भी होते रहिए। Now new things you have learned today. And that is cat and cow exercise. That is yoga. So my idea is there. Nobody can this yoga without any coach. You have to do coach up properly. You have to do this yoga properly. Then you will be perfect. Thank you very much. सभी को नमस्कार। आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि केवल 2 से शुरू हुआ था, अभी 10 तक पहुँच गया है। इसी तरह रोज मैं यही प्रार्थना करता हूँ सब लोग आइए। और सच में मेरा मोशन बहुत टाइट था। जब से नरेंद्र साहब बोल रहे हैं उसके बाद में जैसे वो बोले वैसे करने के बाद मोशन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बहुत बढ़िया सा, कुछ फील नहीं होता, बहुत तकलीफ होता था पहला। एंड देयर इज बेनिफिट, डेफिनेटली 100% बेनिफिट है। यही रिजल्ट मिलेगा आपको, जरूर आइए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं हूँ रमणा रेड्डी। सर नया है। मैं तो 1 घंटा घर से बच गया हूँ। हर दिन 1 घंटा सवेरे फर्स्ट आवर में घर में होने लग किच किच जो होता है ना, और जो बर्तन धोते हैं बात होता है, जब वो काम करते हैं बात होता है। ये सबसे बचने के लिए आप जरूर आइए यहाँ पर, 1-1.5 घंटा बच के जाइए और सेहत बनाइए। मेक योर हेल्थ, मेक योर गुड हेल्थ। ठीक है ना जी? आज जो मन में था वो बोल दिया मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार सबको।
और यहाँ मैं इस जो योगा सेशन में शाम को मैं एसी ऊटी बच लो। हूँ बट At least- एंजॉयिंग एवरी डे as You a are escaping training for period. 25% of Thank this you. time. I request everybody to come a Matter Memorial Guruji. Park near Jumjum Gate. Thank you. Jai Hind sir. गुरुजी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राजगोपाल है। सर नमस्ते। हम नॉर्थ बेंगलोर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से यही बात अपना गुरुजी मिस्टर नरेंद्र, वो भी एक सर्विसमैन है, हमको सब सिखा रहे हैं। बुजुर्गों को, एज पर्सन्स को अपना हेल्थ फिट करने के लिए वो डेली टाइम स्पेयर करके अपने लिए सिखाने के लिए आ रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। हमारा बुजुर्ग है इज मिस्टर विजयन, 76 ईयर्स, ये हमसे ज़्यादा अच्छे तरह से एक्सरसाइज कर रहा है। सो टेक इट एग्जाम्पल एज विजयन, प्लीज कम एंड विजिट जॉइन अस। थैंक यू। विजयन सर बोलिए बोलिए। दबाना है, कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे आपका नाम? नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को योगा करना सिखाते हैं, और ये जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जय हिंद। सब लोग एक सर्विसमैन ये योगा क्लास में आके ये योग का लाभ उठाइए। धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे योगा सेशन से जुड़े रहिए। कहा जाता है करो योग और रहो निरोग। जब आप नियमित योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, हॉस्पिटल का चक्कर नहीं पड़ेगा। यही लिविंग हैप्पीली की आपके जीवन में खुशहाली हो, इसी उद्देश्य से हमने स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ ये योगा सेशन गढ़ा है। आज हमारा 7वां दिन है। इसी तरह से हमारा दिन चलते रहेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।